साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरएम स्टडी 24/7 में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो संविधान की सीरीज हमारी चल रही है टॉपिक वाइज। तो उसका अगला जो टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और जो महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न है उनको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो कहाँ से? तो ये आयरलैंड से। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो वो है आपका अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो ये है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है। प्रश्न अगला, और अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है तो नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न कह रहा है नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तो इसका आंसर है वाद योग्य नहीं। अगला प्रश्न क्या है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो इसका आंसर होगा हाँ, हो सकता है, लेकिन कुछ का। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो बढ़िए आगे और अगले प्रश्न को लेते हैं। तो साथियों मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, तो कल की जो वीडियो थी हमारी मूल अधिकार वाली, तो उसमें ये प्रश्न सम्मिलित हो गए थे। तो आप लोग उस वीडियो को देख लें एक बार। ये जो प्रश्न है, ये सारे प्रश्न उस वीडियो में शामिल हो गए थे। तो इनको आप लोग एक बार उस वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बचे हुए प्रश्न थे हमारे उनको कर लेते हैं। तो जो बचे हुए प्रश्न हमारे कुछ ही बचे थे इसमें, चलिए यहाँ से देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? तो ये माना जाता है ग्राम पंचायतों की स्थापना को। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है राज्य नहीं, ये वाला है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो वो राज्यों के लिए है। ठीक है। तो अगला प्रश्न कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो वो है 14 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन अनुच्छेद 51 से है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को और ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये अनुच्छेद 40 है। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ये है गोवा में। हालांकि ये प्रश्न कल शायद हो चुके हैं, आप लोग एक बार कल वाली वीडियो देख लें। और जो प्रश्न कल वाले चैप्टर के यानी कि मूल अधिकार के थे वो छूट गए थे, इस वाले चैप्टर के उसमें शामिल हो गए थे। तो चलिए जो छूटे हुए प्रश्न थे एक बार उनको भी कर लेते हैं। तो छूटे हुए प्रश्न हमारे ये थे, चलिए एक नज़र में इनको भी देख लेते हैं। तो प्रश्न क्या था कि किस याचिका
किस याचिका यानी रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो ये परमादेश इस रिट का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, परमादेश। अगला प्रश्न है, कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो ये अधिकार परीक्षा। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार। ठीक है, और अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, तो वो क्या है? संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो ये केशवानंद भारती वाद। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, तो ये है मूल अधिकार। कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो वो मूल अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता से मतलब है छुआछूत, और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है, तो ये है अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा। और अगला प्रश्न हमारा है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किसकी व्यवस्था है? तो 17-18 में सामाजिक समता की व्यवस्था है। सामाजिक समता मतलब सामाजिक समानता। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो ये माना था गोलकनाथ का मामला था उसमें। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो वो है संसद। अगला है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो वो भी है संसद के पास। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो वो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये प्रश्न हमारे कल की वीडियो में छूट गए थे, यानी कि जो मूल अधिकार का हमारा टॉपिक था उसमें छूट गया था, और ये जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं इसके कुछ प्रश्न उसमें चले गए थे। तो आज दोनों का कवर हो गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और अगला जो टॉपिक हमारा आएगा मूल कर्तव्य, जो कि अगला टॉपिक है, और इसे जो है ना कल की वीडियो में जो है करेंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, और मिलते हैं कल फिर से। जय हिंद, जय भारत।